दोस्तों, हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों से ईर्ष्या और नफरत करते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हो तो ध्यान से सुनना इस कहानी को, क्योंकि आप नहीं जानते आपकी ये ईर्ष्या और नफरत आपको एक दिन दूसरों करते हैं। आज की कहानी। एक बार गौतम बुद्ध एक नगर की ओर जा रहे थे। जब वो रास्ते में पहुंचे तो उन्होंने देखा उनके सामने एक राक्षस हाथ में तलवार लेकर खड़ा हुआ और कहने लगा, अरे महात्मा, आज तुम्हारे प्रेम को मेरी नफरत के आगे झुकना ही होगा। आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। उस राक्षस की इन बातों को सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और कहने लगे, मैं नफरत, परिहास और क्रोध के आगे कभी शीश नहीं झुकाऊंगा। मैं प्रशंसा, निंदा या जलन किसी से भी प्रभावित नहीं होता। तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो, पर मैं फिर भी तुमसे प्रेम करता हूँ। बुद्ध के मुंह से निकले प्रेम शब्दों को सुनते ही उस राक्षस के हाथ से वो तलवार नीचे जमीन पर गिर गई और कहने लगा, तुम मुझसे प्रेम क्यों करते हो? मैं तो एक राक्षस हूँ। तब बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें ईश्वर के रूप में देख रहा हूँ और ईश्वर से तो इस संसार का हर एक व्यक्ति प्रेम करता है। ईश्वर में द्वेष की भावना हो ही नहीं सकती। इतना सुनते ही वो राक्षस गौतम बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हो गया और कहने लगा, हे बुद्धा, तुम धन्य हो। इतना कहते ही उस राक्षस ने ईश्वर का रूप धारण कर लिया और वहां से अदृश्य हो गया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमने ये सीखा कि जो लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, अंत में नफरत एक दिन उन्हें बर्बाद कर देती है। नफरत से घिरे हुए लोगों को एक दिन नफरत अच्छे से ले डूबती है। दूसरी ओर प्रेम सत्य के अवतरण पर ढका हुआ होता है। सत्य से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति हमेशा आनंदमय रहता है। हमें सत्य को सिर्फ अपने मन तक सीमित नहीं रखना होगा, बल्कि हमें सत्य को अपने कर्मों में भी ढालना होगा। सत्य रूपी गुलाब की खुशबू है हमारा कर्म। अपने उस कर्म को प्रेम और सत्य में डुबोकर करो। प्रेम और सत्य ही मनुष्य को विकास की ओर ले जाता है। याद रखो, ये दोनों ही मार्ग ईश्वर की ओर जाते हैं। इस मार्ग पर चलने वाला प्रत्येक व्यक्ति आनंद और शांति को पा लेता है। दोस्तों, अगर आपको आज की ये छोटी सी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं दूसरी कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।